अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको काफ़ी 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, आपने खूब अच्छी तरह से समझना है। ये जो पौधे पड़े हैं जी, ये आपको पता है एंट्रेंस पे पड़े हैं, मेन दरवाज़े के पास पड़े हैं। तो ये हैं जी इंडोर पौधे। ज़्यादातर थोड़े बहुत पौधे जो हैं उनको थोड़ी बहुत धूप भी इधर से मिल जाती है। उसके अलावा जैसे कि ये मनी प्लांट है और सेंचेरिया वगैरह, जिस तरीके से ये पड़ा है आपके सामने, कोलस है, स्नेक है और बोनसाई जो बना हुआ है। उसके अलावा कैटस है, जेट प्लांट है, उसके अलावा डंडा थोर जो आगे पेंसिल प्लांट पड़ा है। ठीक है, तो जी ये देखें, जैसे ये मनी प्लांट भी पड़ा है, आपने अच्छी तरह से इन पौधों को उठा के लॉन में लेके जाना है। सामने जो लॉन है, ठीक है। 1-2 दिन तक मैं इसको करूँगा। जो इनके विज़िट पे मैं अक्सर आता रहता हूँ। बाजी लोग बहुत अच्छे हैं, साहब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अभी इनको अच्छी तरह से पानी से वाश करेंगे। वाश करने के बाद इसको हल्की हल्की सी गोडी करके 2 या 3 दिन इसको रखेंगे। जैसे कि आपको पता है सामने धूप लग रही है, ठीक है। एक तो इनके पत्ते जो हैं वो वाश हो जाएंगे। इसके अलावा इनको गोडी करके हल्की हल्की सी इनको खाद डाल देंगे। खाद के साथ जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है उसके साथ 2 या 3 स्लाइस जो हैं एलोवेरा के बारीक टुकड़ियाँ करके वो डालने हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक तो ये काम हो गया, ठीक है। 2-3 दिन इनको धूप पे रख के उसके बाद दोबारा फिर इसी जगह पे रख लेने हैं। तो अब आ जाते हैं जी ये ग्राउंड में, ठीक है। ये वाला जो गार्डन है इसके अंदर आ गए। दूसरा पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग आजकल के दिन के अंदर जो है ना वो मालकों से डिमांड कर लेते हैं जी, जो है घास जलाने वाली हम लोग स्प्रे लेके आते हैं, ठीक है। उनको कोई ज़रूरत नहीं इनको आजकल के दिन के अंदर पैसे देने की कि आप घास जलाने वाली जो है वो स्प्रे करें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सर्दी के मौसम के अंदर वैसे ही जो घास है वो मर जाता है, इक्का दुक्का जो दाना रहता भी है। तो वो आप हाथ से निकाल के, माली उसको थोड़ा सा टाइम दे तो वो कोशिश करे कि उसको हाथ से ही निकाले। अगर वो स्प्रे करता भी है तो वो आपका ख़र्चा जो है वो फजूल है, ठीक है। तो अगर आपने करनी है स्प्रे तो फिर आप सर्दी के दौरान, जो गर्मी होती है, गर्मी के अंदर जब घास का अरूज होता है कि जब ये ग्रोथ करनी ज़्यादा शुरू करता है, उस दौरान उस मौसम के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी ये देखें जो क्यारी बनी हुई है सामने, ये 2-3 मैंने पॉइंट आपको बताए थे। और दूसरा मैंने ये बताया था आपको कि लेमन अगर आपने उतार लिए हैं या आपके अगर नहीं उतारे तो लेमन आप उसके उतार सकते हैं। उतारने के बाद उसकी कटिंग करके उसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल दें। अगर आपने नहीं, अगर लेमन उतार रहा है तो जो उनके अंदर सूफ जूस होता है वो वापस स्टोर होके स्किन में चला जाता है। तो फिर आप कहेंगे हमारे लेमन के अंदर मुर्तज़ा साहब रस नहीं है। तो ये करना है आप। दूसरा आपने ये है कि कुछ लोग वेजिटेबल सब्ज़ी लगाते हैं तो वो डिमांड करते हैं जी हमारी जो है वो टमाटरों को बीमारी पड़ गई है, तो प्रॉब्लम आ रहा है, मसला आ रहा है। ये टमाटर देख लें, ये मैंने छोटे छोटे टमाटर मैंने क्यारी के अंदर लगाए थे। अब इनकी ग्रोथ आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। जिस तरीके आपको मिट्टी इसकी नज़र आ रही है ना, तो इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है, थोड़ा सा इसको आपने इसी तरीके से रखना है। तो ये देख लें, हल्की हल्की सी खुशक मिट्टी गीली होनी चाहिए, उसके अलावा थोड़ा खुशक होना चाहिए और इसको अच्छी थोड़ी सी गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद ये वाला जो पौधा जब इतना बड़ा हो जाए तो फिर आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि ये वाली जो कोंपल मैंने उतारी है, इस जैसी कोंपल आप उतार सकते हैं। ये कोंपल आप उतारेंगे तो जो टमाटर का वेजिटेबल सब्ज़ी, आपको पता है जो बूटा है वो नीचे बुशी बनेगा और टमाटर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पूरे टमाटर के अंदर किसी जितने भी पौधे आपने लगाए किसी के अंदर अगर आपको फल्ट नुक्स नज़र आ जाए तो ये देखें, इसको कहते हैं जी पत्ता मरोड़, जो बीमारी पड़ जाती है, ये एक पौधे को लगा हुआ है। अगर इस तरीके का पौधा है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपने वेस्ट कर देना है। जो ये मैंने ज़्यादा तोड़ दिया, जिस तरीके आपने भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो ये पौधा आपका टमाटर का यहीं जो है ठीक हो जाएगा। तो ये देख लें, घास जो मैंने जिस तरीके से निकाली है इसी तरीके से आप भी निकालेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत का काम है तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।